तो दोस्तों न्यू बिगिनर्स जब सूट की कटिंग करते हैं तो उन्हें सबसे ज्यादा प्रॉब्लम बाजू कटिंग करने में होती है। तो न्यू बिगिनर्स को ये समझ नहीं आता है किस साइज के लिए आर्म होल कितना रखना है और ये वाला निशान है ये किस साइज के लिए कितना लगाना है। तो आज के इस वीडियो में हमने आपको एक ऐसा फॉर्मूला बताया है जिसको देखकर आप बहुत ही आसानी से किसी भी साइज के मतलब सभी साइज के बाजू कटिंग करना सीख जाएंगे। तो जो तरीका मैंने आपको इस वीडियो में बताया है तो शायद ही आपको आज से पहले ये तरीका किसी ने बताया होगा, क्योंकि ये तरीका ऐसा है, ये एक ट्रिक है। इस पर आपको कोई भी मैथ नहीं करना है, कोई भी गुणा भाग नहीं करना है, सिर्फ ट्रिक लगाना है और किसी भी साइज का आर्म होल पता लगा पाएंगे कितना रखना है। तो इस पेपर पे हम आपको बाजू कटिंग करना बताएंगे। तो चाहे आपका बाजू किसी भी साइज का हो, तो जब भी आप कपड़े पर बाजू कटिंग करेंगे तो आपने ये ध्यान रखना है कपड़े की सीधी साइड अंदर होनी चाहिए और उल्टी साइड बाहर होनी चाहिए। तो देखिए हमने इस तरह से मेजरिंग टेप को रखना है। तो टेप को यहाँ से बराबर रखना है क्योंकि हमने यहाँ पर आर्म होल रखना है और यहाँ पर बाजू की मोहरी रखनी है। तो यहाँ से मेजरिंग टेप बराबर रखने के बाद हमने सबसे पहले बाजू की लेंथ का निशान लगाना है। तो जितनी भी फिक्स लेंथ है, जितनी भी तैयार लंबाई है, उसके हिसाब से आपने यहाँ पर ½ इंच बढ़ाकर रखना है। तो फॉर एग्जाम्पल जैसे कि अगर आपके बाजू की लेंथ 14 इंच है तो हमने क्या करना है 14.5 इंच का निशान लगाना है, 14½ इंच का। ठीक है, तो इसी तरह से आपके बाजू की जितनी भी लेंथ है उसके हिसाब से आपने यहाँ पर ½ इंच बढ़ाकर रखना है, क्योंकि ½ इंच मार्जिन यहाँ जाता है जब हम बाजू अटैच करते हैं ना, तो आर्म होल के पास यहाँ पर ½ इंच का मार्जिन जाता है। उसके बाद हमने यहाँ से एक निशान लगाना है 3 इंच यानी 3 इंच का। तो ये निशान भी अलग अलग साइज के हिसाब से कम या ज़्यादा होता है। तो हम पहले इस निशान को स्ट्रेट करते हैं, उसके बाद हम आपको बताएंगे हमने ये वाला निशान किस हिसाब से लगाना है, क्या फॉर्मूला है। फिर उसके बाद हमने यहाँ से 1.5 इंच बढ़ाकर रखना है जो हम तुरपाई के लिए फोल्ड करते हैं। तो अब हम बात करेंगे हमने ये निशान किस फॉर्मूले से लगाना है, किस तरह से लगाना है। तो देखें जैसे कि मैंने यहाँ पर ये निशान लगाया है 3 इंच यानी 3 इंच का। तो जो मीडियम साइज के सूट होते हैं तो उस पर हमने ये निशान 3 इंच का ही लगाना होता है। अगर मीडियम से थोड़ा ज्यादा है तो हम यहाँ पर 3.5 इंच का निशान लगाकर इसको स्ट्रेट कर देंगे। अगर हैवी साइज है तो हमने ये निशान 4 इंच का लगाना है, तो 4 इंच वाले को हमने यहाँ से स्ट्रेट कर देना है। अगर मीडियम से कम है तो हमने यहाँ पर 2.5 इंच का निशान लगाना है, करीब 2.25 इंच का निशान लगाना है। तो हमने मीडियम साइज के सूट के लिए हमने यहाँ पर 3 इंच का निशान लगाना है। उसके बाद हमने यहाँ पर मोहरी का निशान लगाना है। मोहरी का मतलब यहाँ से आपके बाजू की जितनी भी गोलाई है ना, जितना भी राउंड आ रहा है उसके हिसाब से आपने यहाँ पर 1 इंच बढ़ा देना है। तो जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर ये फिट में 8 इंच आ रहा है तो आपने क्या करना है यहाँ पर 9 इंच कर देना है। इस तरह से आपने यहाँ पर 1 इंच की लूजिंग देनी है। तो जितना भी बन रहा है उसका हाफ कर देंगे। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपकी मोहरी 9 इंच है तो आपने क्या करना है 9 का हाफ 4.5 का लगाना है। अगर 10 इंच है तो आपने यहाँ पर 5 इंच का निशान लगाना है। तो जैसे कि मैं यहाँ पर 9 का हाफ 4.5 इंच का निशान लगा रहा हूँ, 4.5 इंच। तो अब आते हैं मेन टॉपिक पर। हमने यहाँ से यहाँ तक आर्म होल कितना रखना है, किस साइज के लिए कितना रखना होता है, क्योंकि ये अलग अलग साइज के हिसाब से कम या ज्यादा रखना होता है। ठीक है, तो ट्रिक बताने से पहले एक बात और जान लीजिए, मैं जो ये फॉर्मूला बता रहा हूँ तो ये फॉर्मूला कॉलर वाले सूट में एंड बोट नेक में काम नहीं करेगा। ठीक है, तो बाजू कटिंग करने से पहले हमने कुर्ती का फ्रंट बैक कटिंग किया होता है। तो जैसे कि मान लीजिए ये आपका फ्रंट साइड है, ठीक है, तो हमने यहाँ पर क्या चेक करना होगा, हमने ये देखना है हमने यहाँ से यहाँ तक आर्म होल का निशान कितना लगाया है, जो ये वाली लेंथ है हमने कितनी रखी है। तो जैसे कि यहाँ से यहाँ तक 6.5 इंच आ रही है तो हमने इसी में 2 इंच और ऐड कर देना है, यानी 2 इंच बढ़ाना है। तो जैसे कि यहाँ पर ये 6.5 आ रहा है और जब हमने 2 इंच बढ़ा दिया तो कितना हो गया 8.5 इंच। तो हमने इसी तरह से यहाँ पर 8.5 इंच का निशान लगाना है। ठीक है, मैं आपको फिर से समझाना चाहूंगा। तो जैसे कि इसका आर्म होल 6.5 आ रहा है तो आपका आर्म होल 6 भी हो सकता है, 7 भी हो सकता है, 7.5 भी हो सकता है। तो इसी तरह से आपका जितना भी आर्म होल है आपने यहाँ पर 2 इंच बढ़ाना है। पर आपको यहाँ पर एक बात का और ध्यान रखना होगा, अगर आपके नेक की गहराई ज्यादा है, डीप नेक है, ज्यादा डीप है, जैसे कि 10, 11, 12 इंच है, तो आपने क्या करना होगा इस आर्म होल वाले निशान के हिसाब से आपने 2.5 इंच बढ़ाना है, 2.5 इंच। वो हमने 2.5 इंच इसलिए बढ़ाना है क्योंकि जब आपका नेक ज्यादा गहरा होगा तो आपका शोल्डर भी कम रखा जाता है और आर्म होल भी कम हो जाता है। तो बाजू का आर्म होल तो हमने फिक्स ही रखना होता है, पर ये वाला मार्क कम या ज्यादा होता रहता है। तो इसी तरह से अगर आपका मीडियम साइज का सूट है तो आपने इस मेजरमेंट के हिसाब से, इस नाप के हिसाब से 2 इंच बढ़ाना है। अगर डीप नेक है, ज्यादा गले की गहराई है, तो आपने इस निशान के हिसाब से 2.5 इंच बढ़ाना है। पर रुके, एक बात और सुने जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। हम जो इस निशान की बात कर रहे हैं आपको ये ध्यान रखना होगा, आपका ये निशान पहले से परफेक्ट और सही होना चाहिए। अगर आपका ये निशान पहले से गलत होगा तो आपके बाजू का आर्म होल भी कम या ज्यादा हो सकता है। तो अगर आप ये जानना चाहते हैं किस साइज के लिए शोल्डर एंड आर्म होल कितना रखें सभी साइज के लिए, तो उस वीडियो का लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो वहां से जाकर आप वो वीडियो भी देख सकते हैं। तो वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो जैसे कि हमारा आर्म होल का निशान 6.5 इंच का आ रहा था तो हमने यहाँ पर ये 8.5 इंच का निशान लगा दिया। उसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ से एक निशान लगाना है करीब 2.25 इंच का। इस तरह से मीडियम साइज के लिए 2.25 पर ही आता है, मीडियम से थोड़ा ज्यादा तो आप 2.5 इंच का निशान भी लगा सकते हैं। ठीक है,
उसके बाद हमने क्या करना है, जो ये वाला निशान है ना, हमने यहाँ से राउंडिंग करनी है, राउंड बनाना है, यहाँ पर लाकर मिलाना है। तो देखें हमने राउंड किस तरह से बनाना है। फिर हमने मीडियम शेप वाला स्केल लेना है और यहाँ से इस तरह से रखना है, आर्म होल को मोहरी वाले से मिलाएंगे और यहाँ से इस तरह से मार्किंग करेंगे, ये देखें। फिर उसके बाद हमने यहाँ से इस तरह से रखना है। तो आप चाहें स्केल को इस निशान से थोड़ा आगे भी रख सकते हैं, आप चाहें तो बराबर से भी रख सकते हैं। फिर हमने यहाँ से थोड़ा क्रॉस कर देना है, फिर हमने यहाँ से कट कर देना है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आता हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर भी कर सकते हैं, और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। तो इस वीडियो के लास्ट में मैंने आपको जो ट्रिक बताई है वो बहुत ही काम की ट्रिक है, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। फिर हमने बाजू को इस तरह से ओपन कर देना है। तो हमने जो यहाँ से यहाँ तक की जो 2.25 इंच का 2.5 इंच का निशान लगाया है, हमने इस निशान से आगे के लिए इस तरह से मार्किंग करनी है। तो हमने यहाँ से शुरू करते हुए नीचे को लेकर जाना, तो यहाँ पर लाने के बाद करीब 1.25 इंच अंदर को करते हुए और यहाँ पर बाहर को लाकर मिलाते हुए चले जाएंगे, यहाँ पर लाकर मिला देना है इस तरह से। फिर हमने फ्रंट को इस तरह से कम कर देना है। तो इस तरह से कट करने के बाद हमने यहाँ पर एक चीज़ और चेक करनी है जो बहुत ही ज़रूरी और इम्पोर्टेंट है, वो आप ध्यान से देखें। तो जब हम फ्रंट, बैक एंड बाजू कट कर देते हैं तो हमने यहाँ पर ये देखना होगा, ये जो कंधी है ना, तो हमने यहाँ पर 1/2 इंच का पहले निशान लगा देना है। आप चाहें तो निशान ना भी लगाएं, हमने यहाँ से इस तरह से रखना है। ये देखें, ये 1/2 इंच हमने ऊपर निकाल देना है, क्योंकि जब हम सूट स्टिच करते हैं ना तो यहाँ पर 1/2 इंच सिलाई में चला जाता है। तो हमने यहाँ से 1/2 इंच निकालते हुए इस तरह से चेक करना है। जो सूट का फिटिंग वाला निशान लगा है, जो चेस्ट का निशान है, और जो बाजू का आर्म होल का कट लगा है, यहाँ से इस तरह से आना चाहिए। यानी कि जो कुर्ती वाला कपड़ा है ना, तो वो कपड़ा खींच कर आना चाहिए इस तरह से। अगर आपका आर्म होल इस तरह से आ रहा है तो समझ लीजिए आपका आर्म होल बिल्कुल परफेक्ट है। तो अगर आपका सूट वाला कट बाजू वाले कट से पीछे आ रहा है तो समझ लीजिए आपके बाजू का आर्म होल ज़्यादा कट गया है। अगर ये वाला कट आपका पीछे आ रहा है तो समझ लीजिए आपका बाजू का आर्म होल कम कटा है। तो बस आपने यही चेक करना होगा, कुर्ती वाला कपड़ा इस तरह से खींच कर आना चाहिए, ठीक है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पर ये बिल्कुल परफेक्ट और सही आ रहा है। तो मेरे हिसाब से अगर आप कटिंग करेंगे तो आपका आर्म होल बिल्कुल सही, परफेक्ट, बिल्कुल क्लियर आएगा। तो फ्रेंड्स, कैसा लगा हमारा वीडियो प्लीज़ कमेंट्स करके ज़रूर बताना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।